जैसा हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैंने छठ पूजा का सारे ब्लॉग इसी वीडियो में बना लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाता है। तो खरना के लिए यहाँ पे मैंने फूल तोड़ा, उसके बाद मैं बनाई पास्ता अपने खाने के लिए और उसके बाद हम जा रहे हैं अपनी दादी के घर जहाँ पे खरना होता है, यानी कि छठ पूजा का एक दिन पहले ये वाले पूजा होते हैं। और गाइस, ये खीर सच में इतना ज़्यादा टेस्टी होते, प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी होते, गुड़ से बना होता है ये चावल की खीर। और आज है फाइनली। वैसे तो घाट पे लोग गन्ना को ऐसे खड़े करके रखते हैं, साबुत रहते हैं, लेकिन हम लोग उसको टुकड़ियों में कटवा देते। तो ये मेरे दादाजी ने इसको काट दिए एकदम अच्छे से बना के। और गाइस, यहाँ पे फिर सब्जी वाले, फल वाले सारी चीज़ मेरे पापा पहले ही ले चुके थे, लेकिन मैंने सिर्फ पाइनएप्पल लिए क्योंकि ये पापा भूल गए थे। उसके बाद जहाँ पे छठ के जितने भी बाँस के सामान वाले चीज़ होते हैं या फिर फल, जो भी चीज़ होते हैं, एवरीथिंग सारी चीज़ को अच्छे से पानी से वॉश करके धोया जाता है। उसके बाद गाइस, चावल में ना हल्दी मिक्स करके, कई लोग तो सफ़ेद चावल भी दे देते हैं, लेकिन इसमें जो है गाइस, हल्दी मिक्स करके उसके सिलबट्टे पे पीसने का मज़ा मैं बहुत दिन बाद ये देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बाकी चीज़ तो मिक्सी में पीस देते हैं। तो ये काफ़ी साफ़ सफाई है तो इसीलिए। और उसके बाद सारे सामान जितने भी होते हैं उसमें पिठार लगाया जाता है, उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है। और गाइस, ये जो लेडीज़ हैं, मतलब ये हर साल सबको फूल देती है, ये पूरे गांव में देगी, हर एक गांव में मिलता है, लेकिन तो ये वाले फूल जो है स्पेशली डाली के लिए आता है। और इस बार गाइस देखो मैंने दीपा कैसे बनाया, और पिछले साल का कितना सुंदर बना था, पता नहीं इस बार टाइम ही नहीं रहा उतना। और गाइस, ये है ठेकुआ जो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन असल में ठेकुआ जो हम लोग मिथिलांचल में टिकरी बोलते हैं वो फेमस होते हैं, लेकिन पता नहीं हाथ से इसको बनाए थे, इसको नाम पड़ गया है मिथिला में ठेकुआ। और मैं तैयार होकर जा रही हूँ गाइस मैथिली ठाकुर को देखने, और लोगों में कितना ज़्यादा एक्साइटेड में बता रहे थे। मेरे घर के सारे लोग आके रास्ते पे खड़े हैं कि कब आएंगे। अब फिर हम लोग जाके मंदिर पे बैठ गए। तो पूरी वीडियो देखो मैथिली ठाकुर की। ठाकुर जैसा हो। और हम जब उनका मजा लेते आ रहे हैं रास्ते में। वैसे मैथिली तो बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन पूरे गांव घूमते आई हुई तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा सुबह से ही एक्साइटेड थे कि कब आएगी। और होते होते छठ का शाम भी हो गया, और कितनी प्यारी रंगोली बनाए हैं लोगों ने, देखो गाइस बहुत सुंदर है। मेरे घर से निकलती इतना सुंदर नज़ारा। यहाँ पे मेरी दादी लोग वेट कर रही है कि अब हम लोग निकल चुके घाट के लिए, तो चलो घाट पे चलते हैं। सुबह से मैं वेट कर रही थी मैथिली ठाकुर कब आएगी, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैं सही इंसान के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि सच में गाइस इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। मैं मतलब ऐसा लग रहा था कुछ देर तक देखती ही रहूँ, सच में बहुत प्यारी थी लड़की। थोड़ा सा भी ईगो मुझे उसमें नज़र नहीं आया। मानती हूँ कि वोट के लिए वो घूम रही है तो थोड़ा प्यारी उसका बनना ज़रूरी है, लेकिन जैसे मैं उसको हमेशा से फ़ोन पे देखती हूँ ना, वैसी की वैसी है। तो फिर हम लोग आ चुके घाट पे, और एक एक डाली मैंने ऐसे रख दिए। गाइस, ये है दिया, यानी कि दीपा इसको कहा जाता है, और इसको ना कोई मन्नत होता है उसके बाद ही लोग देते हैं। तो मेरा तो सिंगल है और मैंने जल्दी जल्दी में बनाया, उतना टाइम नहीं था इस बार, फिर भी मैंने बहुत सुंदर बनाया। ये दिया को देख के हमें अपने आप में मोटिवेशन सा मिला एक, कि मैंने अच्छा बनाया। और गाइस, ये सब होने के बाद फाइनली हमारी दादी जा रही है जल में, और गाइस कैसे राणा सरकार को पाँव दबा रही है, मतलब उनकी नज़र में ये पाँव है। और सारे जन कैसे एक दूसरे को हेल्प करके, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कितने अच्छे से हेल्प कर रहे हैं कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। और फिर कुछ कुछ जो यहाँ पे कलश रखा जाता है उसको पूजा किया जाता है, फिर नारियल लेते हैं हाथ में और फिर खड़े होते हैं जल में। तो ये सब हो रहा है। वैसे छठ पूजा किन किन को पसंद है हमें एक बार कमेंट ज़रूर करना। पता है मुझे कि ये ब्लॉग तो वायरल होने वाला है नहीं, बट पर्सनल आदमी ही जो
वॉच कर रहे हैं अभी तक, वो हमें ज़रूर एक बार कमेंट में बताना कि किन किन को वेट रहता है। जैसे मुझे साल में ना एक नवरात्रि का इंतज़ार रहता है, वैसे मुझे छठ पूजा का भी इंतज़ार रहता है, सिर्फ यही करने के लिए, क्योंकि सुबह शाम मतलब ये जो लगातार 2 काम होता है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये 2 दिन का प्रोसेस होता है। कितने ज़्यादा हँस रही है दादी, क्योंकि उनके सारी गुब्बारे की तरफ फूल गया। और फाइनली गाइस यहाँ पे हाथ जो है अर्घ दे रहे हैं, मतलब जो उठाते हैं जल में, तो वो हो रहा है। उसके बाद सारे जने ने बांध लिए। अब मतलब सूर्यास्त हो गया है, तो डाली यहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर सुबह सुबह सब आएंगे यही डाली को लेके, तो सब अपने अपने डाली बांध के घर जा रहे हैं। गाइस भगवान का शुक्र है कि घर नज़दीक। मैं तो कम से कम 3-4 बार जाना पड़ता है सामान लाने के लिए, एक एक करके। ये मेरा लास्ट था। उसके बाद मैं घर आ गई, घर आके खाना खाई। और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एक मंदिर जहाँ पे मूर्ति बनते हैं, और देखो कितना ज़्यादा गुफा जैसा लग रहा है, और मुझे इसके अंदर एंट्री करने में इतना ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन निकलने के बाद गाइस देखो ये सुंदर सा नज़ारा। ये काफ़ी बड़ा तालाब है और इसके चारों तरफ पूजा होते हैं, और इस पे ना एक मूर्ति भी बनते हैं जो सूर्य नारायण के होते हैं, और काफ़ी अच्छी यहाँ की पूजा पाठ भी होते हैं, लोग करते हैं हमेशा से। तो ये देखो यहाँ की व्यू। तो हम यहाँ पे काफ़ी सारे जने से आए थे, और ये पोखर के ना जस्ट ऊपर में रहता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। देखो साइड में कितने अच्छे से पानी पूरे लगे हुए हैं। इस बार मुझे थोड़ा सा कम लगा, यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह बहुत कम थे, नॉर्मल जैसा लग रहा था। लेकिन हर साल मैं 3-4 साल से देखती हूँ, बहुत ज़्यादा होते हैं अभी अभी। उसके बाद गाइस यहाँ से आने के बाद मैं घर आई, सो गई। फिर मैं उठी 3 बजे, फिर घाट पर जाने के लिए रेडी हुई। फिर मैं आई तो यहाँ पे ये देखो 4-5 बजे की ये नज़ारा है। इसके सर पे ना गाइस देखो कितना भग भग कर, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये सब लगा के इतने पब्लिक में फेस करने के लिए। फिर यहाँ पे जो हमेशा से होता है, सिंदूर लगाया जाता है नाक तक। फिर यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला रही हूँ, और मेरा काम लगभग मैं कितनी क्या बताऊँ, सब देख रहे हैं कि हाँ हाँ फाइनली सूर्य भगवान आ गए। तो हम लोग जहाँ पे छठ करते हैं ना, काफ़ी दिक्कत होते हैं यहाँ पे हाथ उठाने में, और गाइस एक जन को नीचे जाना पड़ता है, उसके बाद उसको सामान पकड़ा के फिर दादी के हाथ जाता है, मतलब इतना मेहनत करना पड़ता है। देखो कितने कठिन से बेचारी निकल रही है। कलश वाला जो जल था गाइस उसके हाथ लग गया, नीचे गिर गया। फिर लास्ट में ये प्रोसेस होता है, वो औकड़ी वगैरह छींटते हैं ना लोग, बीचते, तो मैंने भी बीच लिया और उतना मिला। फिर सब अच्छे तरीके से बांध रहे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होता है, और ये डाली डायरेक्ट घर जाते हैं। तो ये रही लास्ट में, सब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर आते हैं अपने घर। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ सनलाइट, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो हम लोग ऐसे ही इकट्ठे होके सामान जो है घर तक पहुंचाते रहते हैं, कंटिन्यू आना जाना 2-4 बार लगा ही रहता है। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग निकल रहे हैं अपने तालाब से, और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ आप देखोगे गाइस, काफ़ी पहले से यहाँ से लोग आ रहे हैं, ये काफ़ी दूर दूर के लोग। देखो 3 लड़कियाँ कितनी लाइन से लहंगा पहन के ऊपर से ये सब सिर्फ आपको गाँव में ही देखने को मिलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि कहीं बाहर ये लड़कियाँ ये हरकत सब करती रहेंगी। कितना ज़्यादा भीड़ है, मैं यहाँ पे 2 मिनट खड़ी रहती तो भाई साहब बहुत ज़्यादा। फिर गाइस हम लोग आए यहाँ पे, पूरी और दही मेरा मतलब हमेशा से ये रहा है, मैं छठ के नेक्स्ट डे यही पूरी और दही खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मेरी बिल्ली किस तरीके से अपने खाना का इंतज़ार करती है गाइस, ये हमेशा से दूध चावल ही खाती है, नमकीन में सिर्फ मछली खाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। सो आई होप आज की ब्लॉग आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।